अगर हमें रियल में वेल्थी बनना है, रिच बनना है, या ये कहिए कि फाइनेंशियली लिबर्टी चाहिए। रिच बनने से मेरा अभिप्राय है कि हमें एक फाइनेंशियली लिबर्टी हो कि हम अपने जब चाहे जो चीज़ खरीद सकें, अपने शौक़ पूरे कर सकें, और हम एक ऐसी आर्थिक आज़ादी हो कि हमें अपना मन को दबाना ना पड़े छोटी-मोटी चीज़ों के लिए, और हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ भी पूरी हों, और हमारे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हों, और हमारी छोटी-मोटी ख्वाहिशें पूरी हों, तो इसको मैं रिचनेस कहता हूँ। इसके लिए ज़रूरी क्या है? क्या राइट इन्वेस्टमेंट से आप रिच हो जाओगे? नहीं। इसके मूलभूत क्या है? सिद्धांत क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है भैया, दिमाग के धनी बनो, पॉजिटिव थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति कभी ईगो नहीं करता। जो सुनता है, जो दूसरों को सुनता है, समझता है, दूसरों के साथ चर्चा में इन्वॉल्व होता है, पोलाइटली और रेस्पेक्टफुली दूसरों के साथ चर्चा में इन्वॉल्व होता है, दूसरों को सुनता है, दूसरों को समझता है, उस तब व्यक्ति विशेष का दिमाग भी ग्रोथ होता है। मैंने देखा कि जीवन में मेरे ही आसपास के सराउंडिंग लोगों को मैं देखता भी हूँ और ऑब्जर्व भी करते, दे आर इमोशनली ब्लॉक्ड, मेंटली ब्लॉक्ड। वो उनके इमोशंस भी ब्लॉक्ड हैं, और मानसिक रूप से भी वो ब्लॉक्ड हैं, और दूसरों को अंदर ही अंदर रेस्पेक्ट भी नहीं दे पाते हैं, या अपनी जेलस में रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को सुन नहीं पाता है, और जब आप दूसरों को सुन नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो दुनिया के बहुत बड़े नॉलेज से, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन से हम वंचित रह जाते हैं। मैं खुद मैंने ये महसूस किया है, जब मैं लोगों को ज़्यादा सुनता हूँ, जब लोगों को ज़्यादा समझता हूँ, जब लोगों को देखता हूँ, तब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि वो चीज़ें 10 साल पहले लोगों के पास चली जाती है और मेरे पास 10 साल बाद आती है। मतलब 10 साल पहले पीपल टीच दैट, उसको सीख लिया, लोगों ने उसको सीख लिया है, सीख लेते हैं, और वो मैं 10 साल बाद सीख रहा हूँ। तब मैंने क्या है कि अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को ज़्यादा डेवलप किया, और लोगों के साथ चर्चा में इन्वॉल्व होना, लोगों को पॉजिटिवली सुनना, लोगों को अटेंटिवली सुनना, लोगों को केयरफुल सुनना, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी सुनना। मतलब लिसन मोर एंड मोर एंड मोर। तब मुझे लगा कि यार मैं फास्टली ग्रो हो सकता हूँ, और मैं लोगों को अगर जितना पॉजिटिवली सुनूंगा, जितना लोगों को पॉजिटिवली देखूंगा, उतना ही मेरा ग्रो भी फास्ट होगा। तो दोस्तों, जुड़े रहें, जुड़े रहें और चर्चा करते रहेंगे। और इस जर्नी में मैं यकीन से कहता हूँ, 100% कॉन्फिडेंट होके कहता हूँ, मेरे साथ इस जर्नी में आप जुड़े रहें। 10 साल बाद आप और हम एक बहुत अच्छे मुकाम पर होंगे। बट इमोशनली ब्लॉक्ड मत कीजिए, मेंटली ब्लॉक्ड मत कीजिए, अंदर से पॉजिटिविटी रखिए, दूसरों को सुनना सीखिए, और खुद सुनाना भी सीखिए। कुछ बोलिए, जुड़ना सीखिए, रेस्पेक्टफुली और पोलाइटली। इफ़ यू अटैच्ड विद द पीपल, यू अर्न द मनी।
ये दिस इज़ द रियलिटी। और एस्ट्रोलॉजी में भी ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब हमारा सेकंड हाउस मजबूत, यानी कि वेल्थ का हाउस कब मजबूत होता है? जब हम रेस्पेक्टफुली और पोलाइटली लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को सुनते हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों के साथ यूजफुल थिंग्स में, उपयोगी चीज़ों में, बातों के टॉपिक नहीं, बेकार वाले टॉपिकों में नहीं, यूजफुल थिंग्स में उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा माइंड ग्रो होता है। और माइंड ग्रो होता है तो वेल्थ भी ग्रो होता है। ये 100% सत्य है, आजमाई हुई बात है। हम ग्रो हो रहे हैं, आप भी ग्रो होंगे, हम सब ग्रो होंगे। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सुरेश यादव के साथ जुड़े रहें।